गुलाम नबी आज़ाद भारत की राजनीति में ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। हालांकि पिछले एक साल में उनकी राजनीति में कई पड़ाव देखने को मिले। 50 साल तक कांग्रेस के प्रति वफादारी निभाने के बाद पिछले साल उन्होंने बगावत कर ली। पार्टी हाईकमान से नाराजगी जताकर उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर बीजेपी में जाने के कयास के बीच उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी DPAP बनाई, लेकिन एक के बाद एक करके उनके साथी ही साथ छोड़ते गए। बीते दिनों उन्होंने अपने बेटे को भी सक्रिय राजनीति में उतारा। आज गुलाम नबी आज़ाद का जन्मदिन है, वह 74 साल के हो गए हैं और ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर उन नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने उनका साथ छोड़ा, धोखा दिया और गुलाम नबी आज़ाद की कुछ ऐसे तमाम बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले बद्रवाह के सोती गांव में 7 मार्च 1949 को गुलाम नबी आज़ाद का जन्म हुआ था। साल 1973 में वे सक्रिय राजनीति में आए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और साल 2005 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 50 साल के राजनीतिक करियर में वह 2 बार लोकसभा सांसद, 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। इसके अलावा वह कांग्रेस में उच्च पदों पर भी नियुक्त हुए और 1982 से कांग्रेस की हर सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। साल 2006 और 2008 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी रहे। कांग्रेस में लगभग 4 दशक बिताने के बाद गुलाम नबी आज़ाद पिछले साल अगस्त महीने में पार्टी से अलग हो गए। कांग्रेस में उनकी भूमिका विश्वास पात्र से लेकर संकट मोचक और पावर प्लेयर के रूप में थी। कर्नाटक में 2018 के चुनाव के बाद जेडीएस के साथ गठबंधन की बात आई तो गुलाम नबी आज़ाद ने ही उसमें विशेष भूमिका निभाई थी। हालांकि 2020 में जब से G23 का गठन हुआ, आज़ाद और गांधी परिवार के बीच रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। कांग्रेस के बागियों ने यह ग्रुप नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव के लिए बनाया था। पिछले साल गुलाम नबी आज़ाद ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देते समय अपने पत्र में लिखा कि देश का सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है। इसका नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। दुर्भाग्य से कांग्रेस में स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई है कि वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा है। सोनिया गांधी नाम मात्र की नेता रह गई हैं, क्योंकि फैसले राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड और निजी सहायक करते हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई। हालांकि उन्होंने सभी अटकलों को विराम देते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी नाम से नया दल बनाया। सितंबर 2022 में ही पार्टी का गठन हुआ, लेकिन दिसंबर आते आते इसमें बिखराव होने लगा। आज़ाद के वफादारों ने ही पार्टी से आज़ाद होना शुरू कर दिया। इनमें से कई वापस कांग्रेस में जाने लगे तो कई यहाँ पर अपने ही अलग दल बनाने की सोच रहे थे, लेकिन कईयों ने वापसी करी कांग्रेस में। गुलाम नबी आज़ाद को सबसे बड़ा झटका इस साल की शुरुआत में लगा जब एक साथ उनकी पार्टी के 17 नेताओं ने साथ छोड़ दिया। इन सभी ने कांग्रेस में घर वापसी करते हुए सदस्यता भी ग्रहण कर ली। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम के सामने भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। क्या वह अपने समर्थकों की तरह कांग्रेस में वापसी कर लेंगे या विधानसभा चुनाव में उसे चुनौती देंगे? पार्टी छोड़कर जाने वाले कहीं न कहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद, ताराचंद और बलवान सिंह शामिल थे। ये सभी कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में टूट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर चिनाब क्षेत्र के नेताओं को अधिक महत्व देने को भी नेताओं की नाराजगी का कारण बताया गया। गुलाम नबी आज़ाद के पुराने सहयोगियों को लगा था कि वह कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प के रूप में उभरेंगे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वे बीजेपी विरोधियों को वोटों को विभाजित करेंगे, जिससे बीजेपी को भी फायदा होगा। कांग्रेस में घर वापसी करने वाले नेताओं ने चिनाब घाटी के नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने पर उन्हें DPAP में सभी महत्वपूर्ण विभागों को देने के लिए आज़ाद का विरोध किया था। उधर कांग्रेस ने भी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में इस फूट का जमकर फायदा उठाया। पार्टी ने असंतुष्ट नेताओं के साथ संपर्क मनाया, उन्हें आश्वासन दिया कि समय आने पर उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण पद मिलेगा। गुलाम नबी आज़ाद को शेर और शायरी के अलावा बाग बगीचों का शौक है। उनके बगीचे के शौक को PM मोदी ने राज्यसभा में बताया था। PM मोदी ने कहा था कि आज़ाद ने तो दिल्ली में ही कश्मीर बना के रखा है। इसके पीछे का कारण शायद उनका कश्मीर से लगाव था। गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार बताया था कि वे रिटायर होने से पहले अपने मुल्क यानी कश्मीर जाना चाहते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद के जन्मदिन पर हमारा चैनल भी उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता है कि आने वाले समय में राजनीतिक भविष्य जो भी हो, लेकिन जनता के हित के लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।